नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का कुल 20 मंत्र अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 21वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। असीनोरम दो व्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं यदन्यो ज्ञातुं रहत। इसका अन्वय है आसीनः दूरम व्रजति स्यानः सर्वतः याति तम मदामदं देवं मत अन्यः कह ज्ञातुम अर्हति। इसका शाब्दिक अर्थ है आसीनः अर्थात बैठा हुआ, दूरम व्रजति अर्थात दूर चला जाता है, स्यानः अर्थात सोता हुआ, सर्वतः अर्थात सब ओर, याति अर्थात भ्रमण करता है, तम अर्थात उस, मदामदम अर्थात मद से रहित निरअहंकारी, देवम अर्थात आत्मदेव को, मत अर्थात मुझसे, अन्य अर्थात अतिरिक्त, कह अर्थात कौन, ज्ञातुम अर्थात बनाने में, अर्हति समर्थ है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। असीनोरम दो व्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं यदन्यो ज्ञातुं रहत। अर्थात वह आत्मा बैठा हुआ भी दूर तक पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सर्वत्र विचरण करता है। उस निरअहंकारी आत्मा को मेरे से अतिरिक्त कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। 22वां मंत्र है अशरीरं शरीरे स्वस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। इसका अन्वय है अनवस्थितेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति। इसका शाब्दिक अर्थ है अनवस्थेषु शरीरेषु अर्थात नश्वर शरीरों में, अशरीरम अर्थात शरीर रहित, अवस्थितम अर्थात स्थिर, महानतम विभुम अर्थात महान तथा सर्वव्यापी, आत्मानम अर्थात आत्मा को, मत्वा अर्थात मानकर, धीरः अर्थात धैर्यवान व्यक्ति, न शोचति अर्थात शोक नहीं करता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। अशरीरं शरीरे स्वस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अर्थात शरीर रहित नश्वर शरीर में अवस्थित अचल, महान तथा सर्वव्यापी आत्मा को जानकर धीर शोक नहीं करता है। 23वां मंत्र है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इसका अन्वय है अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन एषः यम एव वृणुते तेन लभ्यः तस्य एषः आत्मा स्वां तनुं विवृणुते। इसका शाब्दिक अर्थ है अयम अर्थात यह, प्रवचनेन अर्थात प्रवचन से, न अर्थात नहीं, लभ्यः अर्थात प्राप्त होने वाला है, मेधया अर्थात बुद्धि से, बहुधा अर्थात अधिक मात्रा में, श्रुतेन अर्थात वेद अथवा शास्त्र आदि के सुनने से, एषः अर्थात यह आत्मा, वृणुते अर्थात वर्ण करता है, तस्य अर्थात उसके लिए, स्वाम तनुम अर्थात अपने शरीर को अथवा अपने आकार को, विवृणुते अर्थात अनावृत करता है अथवा प्रकाशित करता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अर्थात यह आत्मा अथवा परमात्मा प्रवचन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। यह न बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है और न वेद शास्त्र आदि के बार बार सुनने अथवा अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा अथवा परमात्मा जिसको वर्ण करता है उसी को प्राप्त होता है। यह आत्मा अथवा परमात्मा उसी के सामने अपने आकार को, अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है। 24वां मंत्र है नाविरतो दुश्चरितान्ना शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। इसका अन्वय है दुश्चरितात् अविरतः न, अशान्तः न, असमाहितः न वा अशांत मानसः न अपि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। इसका शाब्दिक अर्थ है दुश्चरितात् अर्थात बुरे कर्मों से, नाविरतः अर्थात विरत ना होने वाला, असमाहितः अर्थात एकाग्रचित न रहने वाला, अशांत मानसः अर्थात जिसका मन शांत न रहता हो, अपि अर्थात भी, एनम अर्थात इस परमात्मा को अथवा आत्म तत्व को, प्रज्ञानेन अर्थात उत्तम ज्ञान से, आपनुयात अर्थात प्राप्त कर सकता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। नाविरतो दुश्चरितान्ना शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति दुष्कर्मों का त्याग नहीं करता, उनसे दूर नहीं रहता, वह आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अशांत व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं करता, जो एकाग्रचित वाला नहीं होता तथा जिसका मन अशांत रहता है, वह भी इस आत्मा को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य
इस आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। 25वां मंत्र है, यस्य ब्रह्मण छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् कयित्थावेद यत्र सः। इसका अन्वय है, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे ओदनः भवतः मृत्यु यस्य उपसेचनम भवति सह यत्र इत्था कह वेद। इसका शाब्दिक अर्थ है, यस्य अर्थात आत्मा के, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, क्षेत्रम अर्थात क्षत्रिय, उभे अर्थात दोनों, ओदनः अर्थात भात अथवा भोज्य पदार्थ, भवतः होते हैं, मृत्यु अर्थात मौत, उपसेचनम अर्थात साग या दाल, भवति अर्थात होती है, सह अर्थात वह आत्मा या परमात्मा, यत्र जहाँ, इत्था अर्थात इस प्रकार का है, कह अर्थात कौन, वेद अर्थात जानता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं, यस्य ब्रह्मण छत्रम च उभे भवत ओदनम् मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्थावेद यत्र सः। अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही जिस आत्मा अथवा परमात्मा के भात अर्थात भोज्य पदार्थ हैं, तथा मृत्यु जिनकी दाल या साग है, वह आत्मा अथवा परमात्मा जहाँ जिस रूप में है, उसे कौन जानता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के आत्मा को जानने वाले बहुत कम हैं। इसी के साथ कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।